नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सन 1987 में नगर में सिद्ध विनायक मंदिर बनाने की परिकल्पना और धार्मिक कार्यक्रमों को भव्यता प्रदान करने स्वर्गीय वैद्य बटू प्रसाद त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद खंडेलवाल, सत्यनारायण गुप्ता, डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ला, शैलेंद्र सोनी आदि ने मिलकर वरिष्ठ धर्म प्रेरक समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला की अगुवाई में संस्था का गठन किया था, जो कतिपय कारणों से साकार रूप नहीं ले सका। हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार ने सन 1999 से धार्मिक उत्सवों को मनाने की जिम्मेदारी उठाई, जो आज भी संचालित हो रही है। लेकिन उनके सीमित आयोजनों के कारण संस्थापक नारायण डिगवानी हिंदू धर्म परिषद का पुनर्गठन कर सभी धार्मिक उत्सवों को लोकप्रिय एवं आकर्षक बनाने का बीड़ा उठाया है। साथ ही मंदिर बनाने की मुहिम को गति दी है। श्री डिगवानी ने उत्सवों को भव्यता प्रदान करने कई धार्मिक संस्थाओं के गठन की आवश्यकता बताते हुए आगे आने के लिए कहा है, जिससे वर्ष भर पड़ने वाली महापुरुषों की जयंतियों के साथ राष्ट्रीय स्तर के संतों गुरुओं के लिए आने का नगर में मार्ग प्रशस्त हो सके। अभी धर्म जागरण के लिए बहुत कार्य करने की जरूरत है। पहले तो मैं हिंदू धर्म परिषद की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको जैसा कि मालूम है कि रीवा नगर में गणेश महोत्सव के जो हालात थे काफी कमजोर थे और लोगों के पास प्रतिमाओं के दर्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। वो प्रतिमाओं के दर्शन करके वापस घर लौट जाते। यही हाल नवदुर्गा का भी था। नवदुर्गा में भी हमने गरबा का कार्यक्रम प्रारंभ किया और एक नवदुर्गा के त्योहार को आकर्षण का केंद्र बनाया। उसी तरह श्री गणेश उत्सव को आकर्षक और भव्य और लोकप्रिय बनाने के लिए हमने ये कदम उठाया कि परिसर पार्क में गणेश महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन कराया जाए और जो कि 1 तारीख से प्रारंभ है, आज दूसरा दिन है। इसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही है कि गणेश उत्सव को लोकप्रिय और अच्छा बनाया जाए, लोगों के पास घर से निकलने का एक ऑप्शन रहे और उनको मनोरंजन भी हो और उनका श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन भी हो। वैसे तो हिंदू धर्म परिषद का गठन 1987 में स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला, वैद्य बटू प्रसाद त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद खंडेलवाल, सत्यनारायण गुप्ता, डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ला और शैलेंद्र सोनी के साथ हम लोगों ने किया था। और यह गठन का उद्देश्य 2 थे। पहला तो हमें रीवा में सिद्ध विनायक मंदिर बनाने का सपना था हम लोगों का और साथ में धार्मिक उत्सवों को और कार्यक्रमों को बृहद रूप देने का हमारा सपना था, लक्ष्य था। किसी कारणवश हम वो सपना पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद 1999 में हमने हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार का पुनर्गठन किया, उसको धर्म परिवार का नाम दिया और उसमें हमने कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। हाल ही में कुछ वर्षों में देखा जा रहा, मैं धर्म परिवार का भी संस्थापक हूँ और धर्म परिषद का भी, हिंदू धर्म परिषद का भी संस्थापक हूँ। तो धर्म परिवार में मैंने देखा कि उन्होंने आयोजनों को सीमित कर दिया। 5 या 6 आयोजन वो लोग करते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा उनको बार बार सचेत किया गया कि हमें सभी धार्मिक उत्सवों को मनाना चाहिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमें हिंदू धर्म परिषद का पुनर्गठन करना पड़ा और इसको लेके आगे बढ़ना पड़ा और इसी हिंदू धर्म परिषद के बैनर के तले आज हमारे पास जाने कितने अच्छे धर्म प्रेरक और धर्म प्रणेता लोग जुड़ चुके हैं। और हम यह आज श्री गणेश उत्सव पर गणेश जागरण गरबा महोत्सव रिदम म्यूजिकल परिवार ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में, डॉक्टर विनोद तिवारी जी के संयुक्त तत्वाधान में हम ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे परिषद के संयोजक सुमित मांजवानी, अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और प्रभारी अविराज जी और हम लोग अवधेश श्रीवास्तव सब लोग मिलके और इस आयोजन को कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम का आप भी आनंद उठाएं और हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि
घर से निकलने वाले जो गणेश भक्त हैं वो पद्मर पार्क जरूर आए। से मिली मुंबई से, मैं मुंबई गया था आज से कुछ साल पहले, तो मैंने वहाँ गिरगांव चौपाटी में देखा और वहाँ पे कई कार्यक्रमों को मैंने अटेंड किया। जिस तरीके से गुजरात में नौ दुर्गा में पंडाल सजाए जाते हैं, उसी तरह गणेश उत्सव में वहाँ पे गणेश गरबा के पंडाल सजाए जाते हैं और वहाँ पे लोग रात रात भर मस्ती करते हैं, गरबा करते हैं, डांस करते हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसी की प्रेरणा लेके हमने ये रीवा में ये महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रारंभ किया। जैसे कि आप लोग गणेश उत्सव करते हैं, इसमें क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी है क्या? हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी है क्या? लेके नहीं है। नहीं, हमने झांकियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने वो धर्म परिवार के बैनर में होता है और ये हिंदू धर्म परिषद केवल इस गणेश उत्सव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जो गढ़वा उत्सव में कार्यक्रम में भाग लेते हैं उन कलाकारों को आप उत्साहित करते हैं? बिल्कुल प्रोत्साहित करते हैं, उनको बाकायदा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और साथ में पूरी व्यवस्था दी जाती है। समय क्या? शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। कब तक रहेगा? ये 5 तारीख 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इस कार्यक्रम का आयोजन है। 5 तारीख को समापन है। उसमें उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम। इसमें हाँ, उनका गजमाला से स्वागत किया जाएगा। नामी पट्टा 61 नामी नहीं, पट्टा मैं बता रहा हूँ, इसमें 61 देवनामी पट्टों के साथ और गणेश मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। हमारे यहाँ फूलों का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। है और उसके साथ हम लोग रिदम म्यूजिकल ग्रुप का परिवार जुड़ गया है। तो विंध्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विंध्य में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार प्रतिभाएं, लेकिन उनको एक अवसर नहीं मिलता कि वो भी अपना प्रदर्शन ऐसे मंचों में कर सकें। तो ये एक ऐसा मंच है जिसमें युवाओं को अपने धर्म के प्रति जानकारी, अपने धर्म और आस्था और एक अच्छे उसमें चलने का और नफरत से दूर रखने का एक मार्ग है, जो एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। और हमारा रिदम म्यूजिकल परिवार जिसमें कम से कम 155 सदस्य हैं, इसमें एक से प्रतिभाएं हैं जो लगातार 5 दिन अपना यहाँ पे अपना प्रदर्शन करेंगे। और उद्देश्य हम लोगों का यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाओं की विंध्य की जो छुपी प्रतिभाएं उनकी खोज करें, उनको मंच प्रदान करें और वो आगे यहाँ से बढ़ के विंध्य को और भी गौरवान्वित करें दूसरे जगह जाकर। और युवाओं में अपने सनातन धर्म के प्रति और धार्मिक विचारधाराएं जो बिल्कुल धूमी होती चली जा रही है, उसके प्रति उनकी इच्छाएं जागृत हों। और इस तरह से भगवान श्री गणेश पहले ही हैं, जबकि भगवान कोई भी कार्य भगवान श्री गणेश जैसे प्रारंभ किया जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया एक शुभ अवसर है जो आदरणीय नारायण भिगवानी जी, सुनीत माजवानी जी, अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और हमारे तमाम ग्रुप के जितने सदस्य उनके द्वारा किया जाए। अंकल सोनी जहाँ से नाश्ता आप ही ले आइए,